नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का एक नया पार्ट हम लेकर आ गए हैं। हमने पीछे सिंप्लीफिकेशन में काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और आज जो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है उसमें हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 2-1/3 इंटू 2-3/5 इंटू 2-5/7 डॉट 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 इंटू 2-997/999। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर देखो, सबसे पहला काम है यहाँ पर हम इसको सोल्व करके लिखेंगे 2 दिया 6 और 6 - 1 यानी 5/3 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे 5 दूनी 10 - 3 7/5 हो जाएगा। इंटू इसको सोल्व करेंगे 7 दूनी 14 - 5 9/7 हो जाएगा। इंटू डॉट 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 यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा देखेंगे। वैसे तो सोल्व भी कर सकते हैं, इसकी गुणा यहाँ और माइनस ये है, लेकिन देखो दो ज़्यादा मतलब जो भी हर था उससे 2 ज़्यादा ऊपर लिखा हुआ जा रहा है। मतलब नीचे तो हो जाएगा कितना 999 और ऊपर 2 ज़्यादा मतलब 1001, ये हो जाएगा ना। जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर आएगा 5 से 5 कैंसिल, मतलब पहली वाली भिन्न का अंश दूसरी वाली भिन्न के हर को काटता है। पहली वाली भिन्न का अंश दूसरे वाली भिन्न के हर को काटता है, इसी तरीके से ये इसको काटेगा। ऐसी यहाँ पर पहली वाली भिन्न का जो अंश होगा वो दूसरे वाले के हर को काटेगा। पहली वाले का अंश दूसरे वाले का हर को काटेगा, आगे भिन्न है ही नहीं तो इतना ही छोड़ देंगे। मतलब बचा कितना वहाँ पर 1001 और अपॉन में यहाँ कितना बचा 3। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 1001/3। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 1 - 1/2 का स्क्वायर, 1 - 1/3 का स्क्वायर, 1 - 1/4 का स्क्वायर इंटू डॉट 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 हो जाएगा कितना 1 - 120 का स्क्वायर। 1 - 1/120 का स्क्वायर हमें बताना है, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करा जाए। मैंने पीछे बताया था एक हमारा फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर a + b a - b। ठीक है, इसके बिना एग्जाम बनना बड़ा मुश्किल होता है, इसके बिना एग्जाम बनता ही नहीं है। और यहाँ पर भी जो ये फॉर्म दी हुई है ये यही वाली फॉर्म है। ध्यान से देखो, ये हो गया क्या 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, मतलब कितना 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसको हम खोल सकते हैं एक पहले हम छोटी वाली को लिखेंगे यानी 1 - 1/2 और ये कितना हो जाएगा 1 + 1/2। इस तरीके से एक बार इनको घटाकर एक बार इनको जोड़कर। ठीक है, मतलब हमने पहले माइनस वाला लिखा फिर प्लस वाला लिखा, उसी तरीके से इसको लिख दो। ये कितना हो जाएगा वो 1 - 1/3 वो 1 + 1/3, ये 1 - 1/4 वो 1 + 1/4। ठीक है, इसी तरीके से डॉट 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 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 1/20 1/120 और 1 + 1/120। इस तरीके से हम लिख देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जब सोल्व करेंगे तो ये बचेगा, एक में से आधा जाएगा आधा और ये हो जाएगा 3/2। ये कितना हो जाएगा 2/3, 3 × 3 - 2 2/3। ये हो जाएगा कितना 3 × 3 और 1 4 4/3 इंटू ये कितना हो जाएगा 4 × 4 - 1 मतलब 3/4 इंटू ये हो जाएगा कितना 5/4 इंटू डॉट 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 ये कितना हो जाएगा 119/120 और ये हो जाएगा 121/120 इतना हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखो क्या करेंगे। सबसे पहले देखो ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब क्या हुआ यहाँ पर पहला वाला जो नंबर था इसका दूसरा भाग और दूसरे वाले नंबर का पहला भाग, पहले वाला जो हमारा जो संख्या थी इसका तो दूसरा वाला भाग और जो दूसरी वाली संख्या थी इसका पहला वाला भाग आपस में कट जा रहे हैं। ऐसे यहाँ पर देखो ये जो संख्या है पहली वाली इसका दूसरा वाला भाग और ये जो दूसरी वाली संख्या इसका पहला वाला भाग, ये भी आपस में कट जाएंगे, मतलब ये कट जाएंगे। बचेगा क्या, ये भी कट गया होगा, बचेगा क्या केवल ये पहला वाला और ये लास्ट वाला, ये हमारा बच जाएगा। तो 1/2 इंटू कितना 121/120 यानी आंसर हो जाएगा 121/240। ये हमारी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 हमारी क्लास का। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 + 1/2
इंटू 1+1/4 इंटू 1+1/6 इंटू 1+1/8 इंटू 1-1/3 इंटू 1-1/5 इंटू 1/1-7 बराबर दे रखा है 1+1/x। तो x की वैल्यू पूछिए क्या होगी, x की वैल्यू पूछिए क्या होगी। क्या करेंगे सवाल में जरा ध्यान से देखो, वही सोल्व करना है जैसे पीछे सोल्व करते आ रहे हैं, उसी तरीके से हमें ये सोल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3/2 और ये कितना हो जाएगा 5/4, ये कितना हो जाएगा 7/6, ये कितना हो जाएगा 9/8 इंटू ये कितना हो जाएगा 2/3 इंटू ये कितना हो जाएगा 4/5 इंटू ये कितना हो जाएगा 6/7 बराबर 1+1/x। इस तरीके से करेंगे। अब देखो जरा साफ साफ दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है, ये 3/2 से 2/3 कैंसिल, 5/4 से 4/5 कैंसिल, 7/6 से 6/7 कैंसिल, बचा कितना 9/8 और यहाँ ये, तो 9/8 बराबर 1+1/x। यानी इसको भी ऐसे तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1+1/8। ठीक है, इसको पुरानी वाली फॉर्म में लिया तो ये होगा 1+1/x। तो x की वैल्यू कंपेरिजन में कितनी आ जाएगी 8, x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 8। तो यही हमारी क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 अपना थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब ये वाली फॉर्म तुम्हें समझ में आ गई अच्छे से कि अगर ये वाली फॉर्म आती है तो किस तरीके से तुम सवाल को करोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। अच्छा सवाल है ये। सवाल है कि एक प्रोसेसिंग है और इसको हमें सोल्व करना है और ये बता रखा है ए कॉपीराइट बी बराबर, इसके मान दे रखे हैं 3 तरीके से कि कैसे कैसे हो सकता है। पहला तरीका है 2a होगा यदि a इज ग्रेटर देन b, a+b होगा यदि a इज लेस देन b, a² होगा यदि a बराबर b। तो ये हमारा सवाल है और मतलब ये हमें क्या दे रखे हैं, ये निर्देश हमें दे रखे हैं, इंस्ट्रक्शंस। अब सवाल जो है हमारा सवाल है तो हमें आंसर बताना है। तब 5 कॉपीराइट 7 प्लस 4 कॉपीराइट 4 और अपॉन हो गया 3 इंटू 5 कॉपीराइट 5 माइनस 15 कॉपीराइट 11 और -3। ये हमारा सवाल है, इसका हमें आंसर देना है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना। सबसे पहले निर्देश को एक बार पढ़ लेते हैं और अच्छे से। निर्देश क्या दे रखे हैं, ए कॉपीराइट बी का जो मान होगा 2a कब होगा, जब a बड़ा होगा b से। a+b कब होगा, जब a छोटा होगा b से। a² कब होगा, जब a और b इक्वल होंगे। तो यहां पर जरा ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है a कॉपीराइट b, तो b बड़ा है, जब b बड़ा है तो क्या होगा a+b यानी 7 + 5 + 7 ये हो जाएगा, a+b हो जाता है जब ये b बड़ा होगा ऐसे। ठीक है, प्लस 4 कॉपीराइट 4 मतलब इक्वल है, जब इक्वल है तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 3 को ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पर भी क्या है 5 कॉपीराइट 5 मतलब इक्वल है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस यहाँ पर देखो a कॉपीराइट b है, मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है 15 कॉपीराइट 11। अब पहली वाली वैल्यू बड़ी यानी a बड़ा है तो कितना हो जाएगा 2 है, 2 गुणा 15 और -3। सोल्व करेंगे तो 7 5 कितना हो जाना है 12 प्लस 16 अपॉन में ये हो गया 25 × 75 और माइनस कितना हो गया 30 और -3। सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 28 और 75 में से 33 जाएंगे, कितने बचेंगे 42। ठीक है, 14 से काटेंगे, 14 दूनी 28, 14 × 42, तो 2/3 हमारी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, मतलब ये हमें निर्देश दे रखे थे एक तरीके से और इनके बिहाफ पर ही हमें सवाल को सोल्व करना था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 4 - 5/1 + 1/3 + 1/2 + 1/4 ये हमें सोल्व करना है, ये हमें सोल्व करना है। और देखो इसको क्या बोलते हैं, ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन होता है और इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, इसको सोल्व कैसे करना है, हिंदी में बोलते हैं इसको सतत भिन्न।
ठीक है, जो कंटिन्यू रहती है। मतलब ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन ही होते हैं। एक प्रॉपर फ्रैक्शन के नीचे क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन के नीचे बार बार फ्रैक्शन चलती रहती है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, यानी सतत भिन्न। तो इसको समझते हैं कैसे सोल्व करना है। ठीक है, बेहद आसान होता है इसको सोल्व करना। नीचे से सोल्व करेंगे, नीचे से यहाँ से 4 दूनी 8 और 1 9, कितना हो जाएगा 9, 9/4, 9/4 हो जाएगा। अब इसको उल्टा करके यहाँ पर लिख देंगे। केवल देखो इतना पार्ट जितना मैं बता रहा हूँ, जितना उतना ही सोल्व करता हूँ, हमें सोल्व करते हुए हमें चलना है। ठीक है, इसको क्या लिख देंगे 3 प्लस ये ऊपर जाएगा कितना 4/9, ये सोल्व होकर कितना हो जाएगा 9 तिया 27 4 31/9। ठीक है, 31/9 अब इतने में आ जाएगा ये, इसको सोल्व कर दो तो ये जाएगा कितना 1 प्लस 31, मतलब 9 ऊपर पहुंच जाएगा 9/31, उल्टा कर दोगे तो 9 31 से कम 31 और 9 कितने हो जाएंगे 40, 40/31। अब ये वाला पार्ट सोल्व हो गया 40/31, 31 ऊपर पहुंच जाएगा, नहीं ये बनेगा कितना 4 माइनस, कितना बन जाएगा ये 4 माइनस 5 इंटू 31 ऊपर बटे कितना 40, इससे काटा कितनी बार 8 बार। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 चौक 32 माइनस वहाँ कितना बच रहा है 31/8, यानी कितना बचा 1/8। बात समझ में आई होगी। एक बार फिर से बता देते हैं, चलो क्या होता है। नीचे से सॉल्व करना है, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4, 4 ऊपर पहुंचेगा यानी ये हो जाएगा 4/9, यानी 3 प्लस 4/9। इसको सोल्व किया 9 तिया 27 4 31/9 हो जाएगा। अब 31/9, 9 ऊपर पहुंचेगा यहाँ पर 9 ऊपर, तो ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी, हो जाएगी 1 प्लस 9 पूरा कितना हो गया 31। ठीक है, तो इसको सोल्व करो, 31 एकम 31 और 9 40/31, 40/31 ये पूरी वैल्यू 40/31 ऊपर जाएगा 31, 5 के साथ इंटू लगाएगा तो 4 माइनस 5 गुणा 31/40, फिर 5 से काटा 5 अट्ठे 40, तो 8 चौक 32, ये 32 हो जाएगा माइनस 31/8, यानी 1/8। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारा होता है कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन का सवाल, बेहद आसान सवाल होता है और यहाँ से क्वेश्चन इस बार सीजल मेंस में भी क्वेश्चन आए हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन से। तो आगे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा इस बार क्वेश्चन नंबर 7, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/x बराबर था 5/8 और पूछा था x बराबर क्या। अब ये सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल हो जाता है। मतलब इसमें क्या है, अभी तक क्या था, अभी तक हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो ये फ्रैक्शन आ रही थी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये लेके आना है, मतलब यहाँ पर कुछ भी नंबर है ही नहीं, x है, x को कहाँ तक सॉल्व करेंगे, है ना। ऐसे सॉल्व करते जाएंगे, बहुत बड़ी रामलीला सी बन जाएगी। तो हम क्या करें इसको उल्टा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर इस 5/8 को खोलते हुए चले जाओ। मतलब पहले 1 ऊपर आना है तो इसको लिखोगे 8/5। ठीक है, फिर हो जाएगा 1 प्लस 3/5 ये। अब इसको और खोलोगे तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 5/3, उल्टा कर देंगे इसको। फिर से भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2/3 हो जाएगा। अब इसको फिर से सोल्व करेंगे 1/1 प्लस 1/1 प्लस 3/2। ठीक है, इतना हो जाएगा, सॉरी ये 1 हो जाएगा 1/3/2। ठीक है, और सोल्व किया तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2 का भाग जाएगा, एक बार बचेगा कितना 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो, एक ये रहा यहाँ का, इसका एक ये रहा यहाँ पर, ये वाला एक ये रहा यहाँ पर, बचा x की वैल्यू कितनी 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, x बराबर हमारे आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, बात समझ में आई। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। देखो इतनी रामलीला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा यहाँ पर उल्टा करके भाग देते चले जाएंगे। ठीक है, उल्टा करके भाग देते चले जाओ। 8 में 5 का भाग दिया, कितना हो जाएगा 1 प्लस 3/5, फिर उस 3/5 को उल्टा कर दो 5/3, फिर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2/3, फिर इस 2/3 को उल्टा कर दो 3/2, कितना बचेगा 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2। अब देखो ये 2 वाला, ये जो 2 आया है यही हमारा क्या है आंसर है यहाँ पर। ठीक है, तो कोई बात अगर दिक्कत है तो कमेंट में आप लिख सकते हो। ठीक है, बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 हम ले लेते हैं, अच्छा सा सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d बराबर है
29/154। तो पूछा है a + b + c + d बराबर क्या, ये हमसे पूछा है। तो अब ये सवाल और भी अच्छा हो जाता है ना। कैसे हो जाएगा ज़रा देखो। 1/, तो सबसे पहले 1/, में है सारी चीज़ें, तो इसको लिख लो 1/154/29। डायरेक्ट इसको लिख दोगे 154/29। अब 29 का भाग दो 154 में, कितनी बार जाएगा? 29 पंजे 145 होते हैं, 29 पंजे 145, एक को ऐसे रहने दो, 29 पंजे 145, 5 प्लस कितना बचेगा ये बताओ? 145, 9 बचेगा, 9/29। ठीक है, तो ए की वैल्यू तो मुझे दिख गई साफ साफ 5 है, ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे 5 है। अब इसको सोल्व करोगे, इसको क्या लिख दोगे? 1/29/9। अब यहाँ पर सोल्व किया तो 1/ कितना हो जाएगा? 9 तिया 27, 3 बचा 2/9। तो बी की वैल्यू कितनी दिख गई मुझे? 3। बी की वैल्यू यहाँ पर 3 रख दोगे। ठीक है, उसके बाद इसको भी उल्टा कर दोगे आगे जाके, ये हो जाएगा कितना? 1/9/2। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 + 1/2, ये आ जाएगा। उसके बाद सी की वैल्यू कितनी आएगी? 4, और डी की कितनी आ गई? 2, अपने आप ही आ गई। तो 4 + 2 कितना आंसर हो जाएगा? 5 और 3 8, 4 12, 12 और 2 14। तो ये हमारी क्वेश्चन का आंसर था। समझ में आया? कर सकते हैं, इसको पूरा भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, उसी पार्ट को सोल्व किया है जिस पार्ट को मुझे सोल्व करना है। लिखने को मैं पूरा लिख सकता हूँ ये, ठीक है, लेकिन पूरा लिखना नहीं है मुझे। जो पार्ट पहले मुझे ये वाला पार्ट चाहिए था ए, तो ये वाला पार्ट सोल्व किया, फिर इसको हटा दिया, फिर बी चाहिए तो ये वाला ही पार्ट सोल्व किया बस यहाँ पर। ठीक है, ये इसी तरीके से आगे किया है। ठीक है, ए की वैल्यू पहले मिलेगी 5, बी की वैल्यू फिर यहाँ पर मिल जाती है 3, सी की वैल्यू फिर यहाँ पर, और डी की वैल्यू फिर यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से a + b + c + d हम जोड़ देंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आज का। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि x + 7957 × 7965 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे इसको भी देख लो भाई। सबसे पहले हम देखते हैं, ये कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या है x + 7957 × 7965। ठीक है, दो संख्याएं दिख रही हैं मुझे यहाँ पर, एक तो दिख रही है 7957, दूसरी दिख रही है 7965। दोनों पास पास की हैं। जब भी ऐसी दो पास पास की संख्याओं का गुणा करने के लिए आ जाए तो हमें देखनी है इनके बीच की संख्या। तो क्या हो सकती है इनके बीच की? 50 से 57 और 65 के बीच की कितनी हो जाएगी? 61। कितनी हो जाएगी? 61। तो हम क्या लिखेंगे इसको? उसी फॉर्म में लिखेंगे, इसको लिखेंगे 7961 यानी 61 - 4। 57 को कैसे लिखें? 61 - 4 करके, इंटू ये 7961, 65 को कैसे लिखेंगे? 61 + 4 करके। ठीक है, अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा है ये a - b, ये a + b, a - b, a + b, a - b, a + b क्या होता है? a² - b² यानी x प्लस क्या हो जाएगा? 7961² और -4² यानी सॉल्व करते हैं तो x + 7961² और माइनस कितना? 16, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या तो मुझे केवल यहाँ पर दिख गई, ये है पूर्ण वर्ग संख्या, यानी यहाँ पर x फालतू है, यहाँ पर 16 -16। तो -16 को हटाने के लिए x की कितनी वैल्यू रख दूँ? -16 को हटाना ये दिक्कत कर रहा है, पूर्ण वर्ग तो केवल यही है 7961²। तो इसको -16 को हटाने के लिए यहाँ पर कितना रख दें? +16। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इस +16 से -16 हटेगा तो बचेगा कितना? 7961²। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कई बार इतना क्वेश्चन x ना देके केवल ये दे देता है कि ये इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा। तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 16 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, x ना देके कई बार ये कह देता है कि ये एक संख्या है, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा। तो 16 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि -16 यहाँ पर होना है, -16 को हटाने के लिए +16 करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है, 3 + 1 ×
3 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 3 की पावर 8 प्लस 1 इंटू 3 की पावर 16 प्लस 1 बराबर क्या, ये पूछा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे बताइए जल्दी से। अब इसमें क्या है, इसमें जो दिक्कत आई है प्लस 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 प्लस, हर जगह प्लस प्लस लग रहा है। अगर माइनस वाला होता कहीं पर, अगर कहीं पर ये a प्लस बी, प्लस वाला तो है, अगर a माइनस बी वाला कहीं पर होता तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन जाती। दिख रहा है ना भाई, प्लस प्लस ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये प्लस, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी हर जगह दिख रहा है, लेकिन a माइनस बी कहीं नहीं दिख रहा। अगर a माइनस बी कहीं होता तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन जाती। ठीक है, तो इतनी बात तुम्हें समझ में आ रही है ना। तो इसका मतलब ये बननी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म ही है। अब बनानी कैसे ये हमें देखना है। स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में है 3 प्लस 1। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ अपनी तरफ से 3, इसको हटा दूँ, अगर मैं अपनी तरफ से लिख दूँ 3 माइनस 1, मतलब गुणा कर दी मैंने 3 माइनस 1 मतलब कितने की, 2 की गुणा कर दी तो 2 से भाग भी करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने गुणा करी कितने से, 3 माइनस 1 मतलब 2 से गुणा करी तो 2 से भाग भी करना पड़ेगा। अब इस चीज़ को जब सोल्व करेंगे तो हमें मिल गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1। अब ये कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस 1, ये कितना है 3 की पावर 4 प्लस 1, 3 की पावर 8 प्लस 1 और ये 3 की पावर 16 प्लस 1 अपॉन में कितना है 2। अब देखो इसको देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये कितना बन जाएगा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 माइनस 1। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 की पावर 4 प्लस 1 आगे, मतलब आगे सब कुछ ऐसा ही और अपॉन में 2 हो जाएगा। अब ये दोनों मिलेंगे तो कितना बनेंगे 3 की पावर 8 माइनस 1, 3 की पावर 4 माइनस 1 और 3 की पावर 4 प्लस 1 जब मिलेंगे तो कितना बनाएंगे 3 की पावर 8 माइनस 1। और यहाँ पर बचा कितना 3 की पावर 8 प्लस 1 और आगे है 3 की पावर 16 प्लस 1 और अपॉन में कितना 2। अब ये 3 की पावर 8 माइनस 1 और 3 की पावर 8 प्लस 1 बनेंगे तो मिलेंगे तो क्या बनेंगे 3 की पावर 16 माइनस 1 और ये बन जाएगा 3 की पावर 16 प्लस 1 अपॉन में 2। आंसर क्या आ जाएगा हमारा बचा 3 की पावर 32 माइनस 1 अपॉन 2। ये हमारी क्वेश्चन का आंसर है। तो ये हमारी क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के सवाल। क्वेश्चन मतलब हमने 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन का पार्ट बचा हुआ है। अगर हम ज़्यादा मतलब इसी में करना चाहेंगे तो ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो जो थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है जिसमें बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन हम करेंगे तो उस वीडियो को हम मतलब उस वाले लेक्चर को हम अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, बाकी आज यहीं तक ही, और मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहना। जय हिंद, वंदे।